अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे आपसे। इसमें टोटल आपके पास जो है वो 10 आपके चैप्टर्स हैं और इनकी आपको जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में करते थे कि आप लोग ट्रांसलेशन भी करते थे, लेकिन सेकंड ईयर में इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। सिंपली आपने क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो इस वजह से आज हम पहले अपना पहला जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है द डाइंग सन। सबसे पहले आप ऊपर अपना जो वर्ड है हेडिंग उसको देखें। डाइंग मतलब डूबता हुआ, गरूब होता। सन मीन सूरज। सबसे पहले मैं आपको जो है इसके राइटर के बारे में बताऊंगी कि इसका जो राइटर है वो नीचे मैंने मेंशन किया है, सर जेम्स जीन्स। तो सर जेम्स जीन्स जो हैं वो हमारे राइटर हैं द डाइंग सन के। यहाँ पे नीचे मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 साइज ऑफ स्टार्स, नंबर 2 नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, एंड नंबर 4 बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, and at 5 you can find universe is frightening. So we discuss the summary by these 5 points. First of all, size of stars. तो सर जेम्स जीन्स जो हैं वो साइज़ ऑफ स्टार्स के बारे में कहते हैं कि जो स्टार्स हैं उनका साइज़ जो है वो आपस में बहुत बड़ा है। कुछ चंद एक स्टार्स ही इस तरह के हैं जो हमारी ज़मीन के बराबर के हैं या हमारी ज़मीन जितने हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्स हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़े हैं। नंबर 2 नंबर ऑफ़ स्टार्स। तो इसमें सर जेम्स जीन्स कहता है कि हम लोग इनका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते कि कायनात में कितने स्टार्स हैं, लेकिन वो कहता है कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर हमारे जो जितने भी समंदर हैं उनके साहिल के जो ज़र्रे हैं हम लोग उनको लें, तो जितने साहिल के समंदर के आसपास के सी शोज़ के वो ज़र्रे हैं, जितने वो ज़र्रे हैं उतने ही ज़्यादा हमारे स्टार्स मौजूद हैं कायनात में। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, वो कहता है कि स्टार्स जो हैं उनके अपने अपना मदार है, उसमें वो गर्दिश करते हैं, एक दूसरे के मदार में दाखिल नहीं होता और इनके दरमियान मिलियंस ऑफ माइल्स का डिस्टेंस है। देन एट नंबर 4 यू कैन फाइंड द टॉपिक बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसमें राइटर जो है सर जेम्स जेम्स वो हमें बताते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह स्टार्ट हुई। तो वो कहता है ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो सिंपल ऑर्गेनिज़म से स्टार्ट हुई। सिंपल ऑर्गेनिज़म ज़मीन, सादा नामियाती अज्जा, मतलब ह्यूमन आए पहले, वो अपने मरने से पहले अपने जैसे और अजसाम पैदा कर गए। तो इस तरह जो है वो ज़िंदगी स्टार्ट हुई ज़मीन पे। देन है यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कि हमें जो कायनात है वो खौफज़दा सी क्यों लगती है। राइटर कहता है कि हमें खौफज़दा इस वजह से लगती है क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा छोटी है। ज़मीन किस तरह छोटी है वो हमें एग्जांपल देता है कि अगर हम दुनिया के जो सारे समंदर हैं उन सारे समंदर के ले लें ज़र्रे। आई पे जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग। इसमें जो राइटर है सर जेम्स जेम्स वो हमें कहता है कि हमें कायनात जो है वो खौफज़दा क्यों लगती है। सर जेम्स जेम्स के मुताबिक कायनात जो है वो हमें खौफज़दा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो वसअत के लिहाज से बहुत छोटी है और पूरी कायनात जो है वो बहुत बड़ी है। और वो इस तरह हमें एग्जांपल एक देता है कि किस तरह हमारी ज़मीन छोटी है। वो कहता है कि अगर हम दुनिया के जो सारे साहिल हैं उनकी रेत इकट्ठी कर लें और एक रेत का एक ज़र्रा लें और उस एक ज़र्रे के हम 10 लाख हिस्से करें, तो जो 10वां लाख हिस्सा होगा वो हमारी ज़मीन है और जो बाकी सारे ज़र्रे हैं वो पूरी कायनात है। तो इस तरह हमारी ज़मीन का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 10वां लाख हिस्सा हमारी ज़मीन का है और बाकी सारे जो इतने ज़र्रे हैं वो सारी कायनात है। तो इस वजह से हमें जो है कायनात जो है वो खौफज़दा दिखाई देती है। ऊपर जो मैंने वर्ड हेडिंग है द डाइंग सन, तो डाइंग के नीचे मैंने आपको जिस तरह हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हमारे पास आईएनजी फॉर्म आ जाती है, ठीक है, और उससे पहले वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो और उसके एंड पे आई और ई हो, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो और उसके एंड पर आई और ई हो, तो आईएनजी लगाने से पहले आपने आई और ई को वाई में चेंज कर देना है। जिस तरह आपके पास वर्ड मैंने लिखा है डी आई ई डाई, ठीक है, एंड पे ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है डाई, एंड पे आई और ई आ रहा है, तो आई एन जी फॉर्म लगाने से पहले हम आई और ई को वाई में चेंज कर देंगे। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वर्ड्स एल आई ई लाई, लाई मीन झूठ बोलना, तो हम लोग क्या करेंगे, एल आई ई लाई होता है, तो आई और ई इसके साथ आई एन जी फॉर्म लगाने से पहले आई और ई को वाई में चेंज कर देंगे। सो दैट इज़ द ग्रामेटिकली करेक्शन ऑफ द डेफिनेशन। होप सो कि आप लोगों को समरी की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट यू मस्ट कीप इन माइंड दैट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यूजली द एग्जाम, आई कांट से दैट यूजली, बट मोस्टली द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, सो यू कांट मिस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दे आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ दैट अ स्टार seldom finds another star near it।
ये कैसे है कि एक सितारा कभी कभार किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। ये क्वेश्चन आप पूरा करोगे और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार। वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या होता है जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आता है तो क्या इंसिडेंट जो है वो वकूअ पजीर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। ये इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टैग कर लें, इसके साथ आप वीआईपी लिख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का। और यूजली जो है आपके एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सितारे क्या हैं और ये किस तरह वजूद में आए। यूजली जो है वो व्हाट आर प्लैनेट्स, बट इतना भी सवाल पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टैग कर लें, इसके साथ वीआईपी लिख लें ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये क्वेश्चन बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। ये भी इसका बहुत अहम क्वेश्चन है कि बाकी जो सितारे हैं उन पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। तो ये मैं आपको पॉइंट समरी में बताना भूल गई कि बाकी जो सितारे हैं कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। जो गर्म है वहाँ पर जो ह्यूमन है वो सारे मेल्ट हो जाएँ, जो ठंडे हैं वहाँ पे हम वैसे ही फ्रीज़ हो जाएं। तो इस वजह से जो ज़मीन है उस पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मॉडरेट है। एंड लाइफ इज़ आल्सो नीड टू, और वी कैन से दैट लाइफ रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर। सो ज़िंदगी जो है वो इस वजह से ज़मीन पर इस वजह से एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि टेम्परेचर जो है ज़मीन पे वो मॉडरेट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये भी इसका बहुत 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 अहम क्वेश्चन है कि ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह शुरू हुई थी। वाई इज़ देयर ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह भी पूछा जाता है, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, गिव एज मैनी रीज़न एज यू कैन। तो ये क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, कि ये कायनात जो है जिस पे जो इतनी खौफज़दा क्यों है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज, डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता पेपर में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको याद करना है। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगेन आपको कहूँगी कि आपको जो बुक है वो आप यूज़ करें आइडियल की, क्योंकि मैं कोई और भी यूज़ कर सकती हूँ, आप लोग को मैं मशवरा दे रही हूँ आप आइडियल यूज़ करें, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के पहले सेशन में भी आइडियल बुक यूज़ की है। देयरफॉर आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शन अबाउट आइडियल। की जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिनोनिम्स। पहले मैंने आपको बताया कि इसकी समरी नहीं आएगी, सिर्फ आपको पेपर में आंसर और क्वेश्चंस आएंगे। तो दूसरी जो चीज़ है वो सिनोनिम्स आएंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे। आंसर क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पेपर में आएंगे और सिनोनिम्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे। और ये 10 नंबर के होंगे। आपके जो प्ले हैं, आपके जो ऐसे हम लोग ये कर रहे हैं जिस तरह डाइंग सन है, और उसके बाद मिस्टर चिप्स जो आपका नावल आगे है डिस्कस हम करेंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर उनमें से 10 नंबर के आपके सिनोनिम्स वो जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के सिनोनिम्स भी लास्ट में दिए हुए हैं, आप लोग वो भी पढ़ेंगे और उनको भी याद करेंगे। अगले लेक्चर में आप लोगों का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्लियर होनी चाहिए, समरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपने सिनोनिम्स को भी देखना है। सिनोनिम्स मतलब इसमें आपके पास एक लाइन होगी, उसमें एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया होगा, आपको उसी वर्ड के साथ मिलता जुलता नीचे वाले जो वर्ड्स होंगे उनमें से उसके साथ मिलता जुलता एक वर्ड तलाश करना होगा जिसका मीनिंग अंडरलाइन वर्ड के जैसा ही बिल्कुल हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 1, अ फ्यू स्टार्स आर नॉन विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, सो यू कैन फाइंड द अंडरलाइन वर्ड दैट इज़ हार्डली। नीचे हार्डली का मतलब होता है बामुश्किल, तो नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है स्कार्सली, ओनली, एक्चुअली, स्लाइटली। स्लाइटली मतलब हल्का सा, एक्चुअली दर हकीकत या असल में, ओनली सेफ। ओनली द वर्ड स्कार्सली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, is meaning and the meaning of hardly both are same, so we can say that the synonyms of hardly is scarcely, option number 1. Then you can find the option number 2, most of the stars are so large that hundreds of thousands of us can be packed inside each and have room to spare, so you can find the underlined word that is packed.
पैक्ड मतलब पैक्ड का आपको पता होगा, जिस तरह गिफ्ट पैक करते हैं तो पैक चीज़। नीचे वालों में ऑप्शन आप देखें, पहला सेव, सेव का मतलब महफूज करना। पुट इनटू बॉक्स पार्सल, क्रश्ड, क्रश्ड मतलब क्रश कर देना, चीज़ को बिगाड़ना। हेल्ड वकू पजीर होना। सो यू कैन फाइंड दैट द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट बिकॉज द मीनिंग ऑफ पैक्ड एंड द मीनिंग ऑफ पुट इनटू बॉक्स पार्सल बोथ आर सेम। इस तरह आप ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं, इमेंस, इमेंस मतलब बहुत बड़ा। तो नीचे वालों में से आप ऑप्शन देखें, इनोमस, इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा। सॉलिटरी तन्हा, वॉन्डरिंग गर्दिश करता हुआ, घूमता फिरता। स्मॉल छोटा। तो आप देख सकते हैं इमेंस के साथ मिलता जुलता ऑप्शन नंबर 1 है इनोमस। सो द सिनोनिम्स ऑफ इमेंस इज़ इनोमस। तो इसी तरह आप लोगों ने जितने भी हो सके, आपको पॉसिबिलिटी है आपके पास, जितने भी हो सके आपके पास, आप अपने सिनोनिम्स याद करेंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा टेंस जो है, जो कि सेकंड ईयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह टेंस डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।